नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ जिले के कोड़ा तरई में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। यहां उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3088 हितग्राहियों को सहायता राशि व सामग्रियों का वितरण किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसान, गरीब और मजदूर सहित सभी वर्गों की भलाई और उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कार्य कर रही है। केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं। ये देन है, ये कांग्रेस की देन है और बघेल साहब के मंत्रिमंडल की देन है। सभी ने मिलके इस छत्तीसगढ़ के सरकार को आप चला रहे, इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और जो काम केंद्र सरकार करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर चला रही है, कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर 82 विकास खंडों में जैत खंड की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनता का पैसा जनता तक सही ढंग से उपयोग कर उसे वापस लौटा रही है। जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार दे काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनोपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत है। प्रदेश में निर्वाचक नामावली के द्वितीय पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। ये जानकारी प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि राज्य में कुल 2,03,60,240 मतदाता चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें 1,20,830 पुरुष मतदाता हैं और 1,02,39,410 महिला मतदाता हैं। साथ ही 790 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पुनरीक्षण के बाद राज्य में 7,19,825 मतदाता बढ़े हैं। जो निर्वाचक नामावली है उसका द्वितीय पुनरीक्षण का कार्यक्रम संपादित किया था और ये कार्यक्रम जो है वो 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले तो डोर टू डोर सर्वे किया और उसके उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का 2 अगस्त 2023 को किया गया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे आपत्तियां ली गई और इसके पश्चात जो है आज 4 अक्टूबर को राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 पोलिंग स्टेशन पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे और साल के अंतिम तक। कोंडागांव जिले के कोनगुड़ गांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की ललक बच्चों को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार ने कोनगुड़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की स्थापना तो कर दी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आवागमन की व्यवस्था नहीं की है। लिहाजा बच्चों को बारदा नदी पार करके स्कूल पहुंचना पड़ता है।
बारिश में तो नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बच्चे पढ़ाई से ही वंचित हो जाते हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या से प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन निष्कर्ष शून्य ही है। हमारे बच्चे लोग कोनगुड़ हाई स्कूल और आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का समस्या का सामना करना पड़ता है और बच्चे लोग आए दिन हमारे इस नदी को पार करते हुए जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा नौबत आता है उनका बुक भी भीग जाता है और कभी कभी तो बच्चे लोग भीग भी जाते हैं और कभी कभी यहाँ तक नौबत आता है कि बच्चे बाढ़ में बहने की स्थिति में भी रह जाते हैं। तो हम लोगों ने इस नदी के बारे में कई बार शासन प्रशासन तक अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगते हैं वो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए घोटालों की बात करके उसके जांच की बात का हवाला देती है। अभी ताजा तरीन पीएससी मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और फिर एक आरोप सरकार पर लगने लगा। इस आरोप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएससी में रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में जो गड़बड़ियां हुई हैं पहले उस पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने झीरम घाटी जांच को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा कार्रवाई किए जाने के आश्वासन को भी याद दिलाया। पीएससी में रमन सिंह के शासन काल में गड़बड़ियां हुई थी, उसमें तो कार्रवाई कर ले। पहले वर्षा डोंगरे ने जो कोर्ट में फाइल किया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि आरोपी है बताए। प्रधानमंत्री जी धमतरी में आके उन्होंने कहा था 2014 में सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल के शिक्षों में होंगे, उसके पीछे होंगे, ये उन्होंने कहा था। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोर्ट के आदेश के बाद भी गुड साउथ एनडी से उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की एनआईए ने? छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिजिटल अभियान की शुरुआत की और इसके पहले डिजिटल योद्धा बने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। इस अभियान के जरिए 8955776611 पर डायल करके कोई भी भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल योद्धा और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बन सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने डिजिटल योद्धा कैंपेन का पोस्टर भी विमोचन किया। साव ने यहाँ जगदलपुर में हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सफल होने की बात कही और बस्तर के इतिहास में नगरनार स्टील प्लांट को विकास के सेतु की संज्ञा दी। नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अफवाह फैला रहे थे और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये नगरनार का स्टील प्लांट बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों का है और ये उन्हीं का रहेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में उसका एक्सपांशन होगा तो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी तिफरा सब्जी मंडी में गोपी सोनकर नामक चिल्हर सब्जी विक्रेता पर मारपीट और गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। सब्जी विक्रेता संघ ने गोपी सोनकर के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज की और उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक जी से मिलने के लिए आए थे। हमारे सब्जी मंडी तिफरा में एक गोपी सोनकर नाम के युवक ने हमारे यहाँ के सब्जी व्यवसायी संजू रोहरा को बैंक एक्सिस बैंक तिफरा ब्रांच के बाहर आज से 7 दिन पूर्व फ़ोन करके वहाँ पे उसका पतासाजी करके कि वो कहाँ पर है और उससे पूछकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में सीसीटीवी में सारी रिकॉर्डिंग है, जिसको टीआई सिरगिट्टी के पास में हमने दे दिया है। हमारा आवेदन भी वहाँ जमा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहने वाले गोपी सोनकर ने 27 सितंबर को थोक सब्जी विक्रेता संजू रोहरा के साथ सब्जी मंडी की किसी बात को लेकर मारपीट की। चूंकि ये घटना एक्सिस बैंक के सामने हुई तो सीसीटीवी फुटेज भी संघ ने पुलिस को मुहैया करा दिया है। हमारा मारपीट
उसका जरिया कुछ भी नहीं था। उसने फ़ोन में एक्सिस बैंक के सामने मेरे पास आया, मैंने बैंक से कैश निकाला था, मेरे हाथ में कैश था और उसके बाद वो आया, बोल रहा था मारूंगा, सभी दलालों को मारूंगा, एक एक करके गिनती करके। और उसका कोई वो नहीं है, हमारे बाज़ार में वो चिल्लर बेचता है सब्जी, उसको किसी ने कुछ कहा मेरे बारे में, कुछ बोल रहा है। मैंने बोला मैं अभी बैंक में हूँ, कुछ बोला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, वो एग्जैक्ट वहाँ 3 जन आके वहाँ मारपीट चालू कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार पर शराब घोटाले को लेकर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस सरकार के राज में 2000 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया हो, शराबबंदी का वादा करके जगह जगह शराब की दुकान खोलने वाली सरकार आरोप न लगाए बल्कि स्वयं को देखे। नेता प्रतिपक्ष ने मुहावरा भी कहा, सूपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद। मुख्यमंत्री का स्तरहीन बयान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज के जमाने में इस 5 साल में जिस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, उस भूपेश सरकार के जमाने में आज शराब घर घर पहुंच गया है। नकली शराब का कारोबार हो रहा है और हर स्थान पर प्रीमियम दुकान शराब की खुल गई है। नकली होलोग्राम बन गया है। शराब में इस 2000 करोड़ रुपए का इस सरकार के जमाने में घोटाला हुआ है। आज शराब से, नकली शराब और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भूपेश सरकार के इस बयान पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।